नागपुरी हिंदुओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए हमारे समाज में जो जहर घोला गया था, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति कहीं पर भी दिखता है तो उसका आधार कार्ड चेक करो, इनसे सामान मत खरीदो। इनकी किताब में तो कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि वो हिंदुओं को ख़त्म कर देना चाहते हैं, इस देश में शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं। इस संविधान को मानने वाले ही नहीं है। इनको कितना भी फ़ायदा दे दो, इनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। बीजेपी से चुनावी मंचों के दौरान और सरकार बनने के बाद स्कीम का फ़ायदा तो लेंगे, लेकिन वोट कांग्रेस को देंगे। इनकी किताब मजहबी आसमानी है। इनको जिहाद करना है, कभी वोट जिहाद तो कभी थूक जिहाद तो कभी यूपीएससी जिहाद। हर प्रकरण में कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर समाज में जहर घोलने वाले उन चुनिंदा लोगों के चेहरे आज याद कर लीजिए। चाहे वो पिंकी भैया हो, चाहे वो प्रीत सिरोही हो, चाहे जितने भी नफरतबाज सोशल मीडिया के ऊपर इन नफ़रतों के सरगना बनकर उनको समाज और सोशल मीडिया के ऊपर जायज़ ठहराते रहते, उन सब के चेहरे याद कर लीजिए। सुरेश चौहान के को याद कर लीजिए, सागर कुमार को याद कर लीजिए, सुदर्शन टीवी को याद कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि राम राज्य के मेरठ से असल हिंदू साधुओं को पकड़ा गया। उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि ये बच्चा चोरी वाले गैंग हैं, ये मुस्लिम समुदाय के हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या हैं, यहाँ पर बच्चा चोरी करने के लिए घूम रहे थे, रैकी कर रहे थे, नाम हिंदू बता रहे हैं, लेकिन मुसलमान इनके आधार कार्ड में निकल कर सामने आ रहा। खूब बेइज्जती उनकी सोशल मीडिया पर की गई। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर आई कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और तीनों साधुओं को नीचे बैठाया गया है और वो साधु हाथ जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ की ये तस्वीरें हैं। ये साधु असल साधु थे, लेकिन नफ़रतबाजों ने जो जहर फैलाया था ना कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में जो भी भीख मांगने के लिए आता है या साधु की भेष में बेशक से आपको दिखता हो, उसका आधार कार्ड चेक करो, वो मुसलमान हो सकता है। उनसे सामान मत खरीदो, खरीदोगे तो आप बीमार हो जाओगे। इन्होंने थूक जिहाद चला रखा है। हर चीज़ के ऊपर ये थूकते हैं। कुछ चीज़ें बेचते हैं, उनमें कुछ ऐसे कीटाणु डालते हैं जिससे हिंदुओं की आबादी बीमार होकर ख़त्म हो जाए। यूं ही डराया जाता है ना, लेकिन लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। मुसलमानों को टाइट करने के चक्कर में आज नाथ संप्रदाय, जो योगी आदित्यनाथ जी वाला नाथ संप्रदाय है, उन्हीं के असल 3 हिंदू साधुओं को बदनाम किया गया, उनको नीचे बैठाया गया, उनके ऊपर शक किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। वहीं हिंदुओं के ठेकेदार हर प्रकरण में आपको दिख रहे, वहीं इन्हीं असल साधुओं को बदनाम करते हुए नजर आए, अभद्र टिप्पणी करके इनकी वीडियो को वायरल करते हुए नजर आए। कुछ लोग इनसे पूछताछ कर रहे थे। इन तीनों को पकड़ा गया। हरियाणा के यमुनानगर के ये रहने वाले हैं। असल साधु मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इनको इस शक में कहीं ये मुसलमान तो नहीं है, यहाँ बच्चा चोरी करने के लिए तो नहीं आए हैं, कोई जिहाद फैलाने तो नहीं आए हैं। इसलिए इनका आधार कार्ड चेक करो और इनसे पूछो कि ये कौन है, और उनसे पूछताछ लोकल्स कर रहे हैं। मेरठ के राम राज्य की ये तस्वीरें। हाँ, और तुम्हारा कहाँ के रहने वाले हो? झूठ बताओ, सच बता रहे हो? क्या करने आए थे यहाँ पर? घूमने आए थे ना, सब गजा करने के लिए। गजा करने आए थे घूमने। नाम तो कुछ और बता रहे हैं आप इसमें। नहीं सुन नहीं रहा है। अब वो प्रकरण दिखाता हूँ जिसके चलते इनको बदनाम किया गया। ये तस्वीरें आपने देखी, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंचती है, तीनों साधुओं को यहाँ से थाने में ले जाती है, थाने में वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बता भी देती है। आप तस्वीरें देख लीजिए। मेरठ पुलिस ने लिखा कि बंधक बनाने में मारपीट की सूचना असत्य है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तीनों साधुओं को थाने लाया गया। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि तीनों यमुनानगर हरियाणा के निवासी हैं, साधु फकीर हैं जो नाथ समुदाय के हैं, मांगने का कार्य करते हैं। ये मेरठ पुलिस स्वयं बता रही है। थाने में इन तीनों साधुओं को ले जाया गया तब, लेकिन इनको लेकर क्या क्या मिथ्याएं फैलाई गई। और हिंदू समुदाय जो असल हिंदू हैं उनको आज ये नोट कर लेना चाहिए कि ये जो ठेकेदार बने घूमते हैं हिंदुओं के, ये आपके साधुओं को ही कैसे बदनाम करते हैं। सबसे पहले सागर कुमार का ट्वीट देख लीजिए। मोहम्मद शमीम अपने गैंग के साथ भगवा कपड़े पहनकर हिंदू मोहल्लों की करता था रेकी।
मोहम्मद समीम नाम बनाया जा रहा है। ये सागर कुमार सुदर्शन न्यूज़ का रिपोर्टर है, उसका ट्वीट है, नीचे वीडियो है जिसमें पूछताछ उन 3 साधुओं के साथ लोकल्स कर रहे हैं, उनका नाम पूछ रहे हैं। मोहम्मद समीम उनको बता रहे, लेकिन पुलिस ने स्वयं कहा है कि ये हिंदू हैं। यही सागर कुमार हर मोर्चे के ऊपर हिंदुओं का ठेकेदार बनता है ना, दिखाता है कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, जातियों में मत बटो, बीजेपी और से संबंधित एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से प्रेरणा लो। कांग्रेस वाले और दूसरे तो जिहादियों को सपोर्ट करते हैं। हर वक्त गेंडा स्वामी मजहबी किताब की तरफ इशारा करता है ना, आए दिन नफ़रत फैलाने में सोशल मीडिया के ऊपर इन्हीं का टीवी चैनल सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। और यहीं हमारे हिंदू समुदाय के साधुओं को मोहम्मद समीम नाम से संबोधित करके रैकी करने वाला बता रहा है। उनको रैकी करके क्या करते होंगे, बच्चे पकड़ते होंगे, कुछ हिंदुओं का नुकसान करते होंगे, यही तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुदर्शन यूपी ने क्या लिखा इस वीडियो को ट्वीट करते हुए, मेरठ में साधु बनकर घूम रहे 3 लोगों को पब्लिक ने पकड़ा, पूछताछ में नाम बताया सोहन, आधार कार्ड में निकला मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम अपने गैंग के साथ भगवा कपड़े पहनकर हिंदू मोहल्लों की करता था रेकी। पब्लिक ने तीनों के ऊपर बच्चे चुराने का भी आरोप लगाया। अब बच्चे चुराने का भी आरोप लग गया। अब तक सागर कुमार क्या बता रहा था कि रैकी करता था, मोहम्मद समीम हिंदू समुदाय के साधु का नाम बताया गया। और भी देख लीजिए, बहुत सारे हैं ना जो ठेकेदार बनते हैं। हम लोग वी द पीपल ने क्या लिखा, मेरठ में साधु के भेष में मंदिर के लिए चंदा मांग रहे 3 बांग्लादेशियों की जमकर पिटाई की गई। कई दिनों से इलाके में घूम रहे थे तीनों नकली साधु, हनुमान चालीसा तक याद नहीं, साधुओं से मिले आधार कार्ड में नाम फोटो गलत, थाना लिसाड़ी गेट के प्रहलाद नगर का मामला। नकली साधु बता दिया और बांग्लादेशी भी बता दिया, हनुमान चालीसा तक याद नहीं। यही लोग तो हमें बताते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी भीख मांगने आता है तो उसका आधार कार्ड चेक करो, बर्तन बेचने आता है, दाढ़ी टोपी वाला है तो पूछो उससे कहाँ से आया है, क्या मकसद है, उसके पीछे उसका कोई एजेंडा तो नहीं, कोई जिहाद तो वो नहीं चला रहा है। और यही लोग आज असल हिंदू समुदाय के असली नाथ संप्रदाय के साधुओं को बदनाम कर रहा है। कहाँ है असल हिंदुओं का हिंदुत्व और इनका फर्जी हिंदुत्व, जिसके नाम पर ये नफरती टुकड़े समाज में फेंकते रहते हैं। इनकी सच्चाई तो देख लीजिए, आंखें तो खोल लीजिए। नागपुरी हिंदू और असल हिंदुओं में क्या फ़र्क है उसके ऊपर तो गौर कर लीजिए। यही नहीं, और भी कई लोग काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। इस वीडियो को देख लीजिए। आप सोनू कुमार ने लिखा कि मेरठ में साधु के भेष में मंदिर के लिए चंदा मांग रहे 3 बांग्लादेशियों की जमकर पिटाई की गई। पिटाई का भी बता दिया कि देखिए पिटाई की गई है, तीनों फर्जी साधु थे, नकली साधु थे। और देख लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सुभाष गुप्ता ने लिखा 3 कथित साधु गिरफ्तार, तीनों हिंदू मोहल्लों में घूम घूम कर मांग रहे थे भीख। शक होने पर लोगों ने नाम पूछा तो निकले मुस्लिम। साधु के भेष में बच्चा चोरी करने का भी साधुओं पर आरोप। लोगों ने धुनाई कर पुलिस को सौंपा, थाना लिसाड़ी गेट के प्रहलाद नगर का मामला। बच्चा चोरी का आरोप है, कोई जिहाद चला रहे थे, नकली हिंदू बन रहे थे, वास्तव में मुस्लिम है, मोहम्मद समीम है। और ये सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ अब भी उपस्थित है। जैसे ही नफरतबाजों की प्रकृति होती है ना, संरक्षित है नफरत, क्या ही कर लेंगे। अब भी सोशल मीडिया के ऊपर इनकी ये ट्वीट मौजूद हैं कि ये मोहम्मद समीम था, नकली साधु थे, रैकी कर रहे थे, बच्चा चोरी का आरोप था, बांग्लादेशी थे। लेकिन आपके स्क्रीन पर फिर से एक बार मेरठ पुलिस का ट्वीट आपकी जानकारी के लिए दोहरा देता हूं। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तीनों साधुओं को थाने लाया गया। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि तीनों यमुनानगर के निवासी हैं, हरियाणा के साधु फकीर हैं जो नाथ समुदाय के हैं और मांगने का कार्य करते हैं। आ गई ना वो नफरत की आग घूम कर हमारे ही पास। हर हिंदू समुदाय का व्यक्ति फ़कीरों के प्रति श्रद्धा रखता है, उनका सम्मान करता है, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। लेकिन उन्हीं साधुओं को, उन्हीं फ़कीरों को जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए और धर्म के लिए निकल पड़े हैं, उन्हीं साधुओं को आज मुस्लिम बताकर, बांग्लादेशी बताकर बच्चा चोरी का गैंग का आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। और कुछ लिख रहे हैं कि इनकी मारपीट की गई है, सुताई की गई है। लेकिन पुलिस ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या परिणाम लेंगे असल हिंदू? अब इन नफरतबाज जो ठेकेदार बने घूमते हैं हिंदू समुदाय के, इनके चेहरे को बेनकाब होते हुए क्या देखेंगे नहीं? और ऐसा ही कोई प्रकरण सामने आता है, दोबारा ऐसी रिपीटिशन होती है और ये कहेंगे कि कोई भी भीख मांगने आता है तो उनका आधार कार्ड चेक करें तो असल हिंदू करेंगे। इस देश का मुसलमान, ईसाई, सिख, हिंदू सब समान नागरिक है, सबके समान अधिकार है। कोई कहीं पर भी जाकर अपना व्यवसाय कर सकता है। किसी को भीख मांगना हो, किसी को कपड़े सिलना हो, किसी को बर्तन बेचना हो,
या किसी को बिसलरी की पानी की बोतल बेचनी हो या कोल्ड ड्रिंक्स बेचनी हो, उनको अपना व्यवसाय करने का, काम धंधा करने का, इस देश के किसी भी कोने में जाकर अपना रोजी रोटी कमाने का हक है। ये नफ़रतबाज जब तक हमारे देश में धर्म के नाम पर यूं ही जहर घोलते रहेंगे तब तक हम एकजुट नहीं होंगे, और जिस दिन हम एकजुट हो गए उस दिन तानाशाह भी कहीं नहीं दिखेगा और ये नफ़रतबाज भी बिल में घुस जाएंगे। नागपुरी हिंदू और असल हिंदू में यही फ़र्क है। राहुल गांधी ने कहा था ना संसद भवन के अंदर कि बीजेपी मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, संघ मतलब पूरी हिंदू समाज नहीं है, और ये नफरती चिंटू मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये आज आप ऐड कर लीजिए। राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर ये बात कही तो आप लोगों के सम्मान और आप लोगों के कॉन्फिडेंस की वजह से वो कह पाए, ना कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वाला इस तरह के बयान देने से हिचकिचाता है क्योंकि उसके जरिए बदनाम करने की कोशिश होती है। हिंदू रक्षा दल वाले देख लीजिए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रदर्शन करने लग गए। अब कहाँ घुसेंगे? हिंदू रक्षा दल वाले आएंगे इन साधुओं के बचाव में, बिल में घुस जाएंगे, जिक्र भी नहीं करेंगे, चुपचाप इस मसले को दबा दिया जाएगा। लेकिन असल हिंदुओं को तो ध्यान में रखना है कि आपके फ़कीरों की बेइज्जती हुई है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, कुछ तो मारपीट का झूठा आरोप लगाकर उनको बदनाम कर रहे हैं, पुलिस को सौंपा जा रहा है, बच्चा चोरी गैंग, बांग्लादेश, रोहिंग्या, घुसपैठिया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सहेंगे? असल हिंदुओं से मेरा यही सवाल है। इसलिए आज एक फर्जी खबर के तहत अपने ही साधुओं को बदनाम कर सकते हैं तो कल को कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये हमें दंगे में भी झोंक सकते हैं। बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति को कामयाब करने के लिए हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा भी सकते हैं, हिंदू को मुसलमान बना सकते हैं, मुसलमान को हिंदू बना सकते हैं, और गौ माता के नाम पर लड़ाने के लिए, दंगे करवाने के लिए, गौ माता के सिर को खुद ही कटवाकर, गोकसी कराकर मुसलमानों के ऊपर झूठा आरोप लगाकर फर्जीवाड़ा भी कर सकते हैं। इसलिए समझ जाइए। आज 13 सीटों के ऊपर उपचुनाव थे, नतीजे आ गए। 13 में से 10 इंडिया गठबंधन के पक्ष में और 2 भाजपा ने जीती। तो राहुल गांधी ने कहा था, इंडिया गठबंधन ने जो कहा था कि नफ़रत के ऊपर मोहब्बत भारी होगी आगे आने वाले समय में, उसकी तस्वीर साफ है। बस जागना आपको है, मुद्दों के ऊपर रुके रहिए। अगर नफ़रत से, सांप्रदायिकता से वोट निकलेंगे, किसी की सरकार आप बनाएंगे तो आपका शोषण यूं ही होता रहेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी संप्रदाय हो। जागिए। आज असल हिंदुओं को इन नफ़रतबाजों के चेहरे को पहचानने की ज़रूरत है, जो अलग अलग मोर्चे के ऊपर आपको सीख देते हैं कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ। इनसे प्रेरणा लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारे देश का समृद्ध विकास करना है तो याद रखिए। नमस्कार।